आज का सेशन रेलवे एम्प्लॉई के साथ साथ जो कैंडिडेट रेलवे एम्प्लॉई बनने वाले हैं भविष्य में, उनके लिए ये मोटिवेशनल भी और साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी होने वाला है। और जो रिसेंटली अभी एम्प्लॉई हैं, जो बने हैं या जो बन चुके हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को अंत तक देखें। क्या है कर्मचारियों के 2 बड़े अपडेट, साथ ही साथ मोदी जी करेंगे 8th पे कमीशन की घोषणा, और DAR में बढ़ोतरी कितनी हुई है, जुलाई में कितने मिलेगी सैलरी। शुरुआत करते हैं आज का सेशन का रेलवे एम्प्लॉई एंड साथ ही साथ कैंडिडेट न्यूज। अभी तक अगर आप हमारे चैनल में बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। शुरुआत करते हैं आज का सेशन का। मैंने 2 अपडेट लिखा था, उसमें से सबसे बड़ा अपडेट है 8वां वेतन आयोग को लेकर के। क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने खुलासा किया है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की पूरी तरह छोड़ सकती है। इसके बजाय सरकार सीधे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे 6th पे कमीशन आया था, 7वां पे कमीशन आया था, और इससे पहले जो भी पे कमीशन आया था उसमें क्या था कि बहुत सारे मीटिंग हुआ था, बहुत सारे बातों पे मुद्दे बात चली थी। तो इस बार ऐसा सरकार नहीं करेगी। किसी दिन एक निश्चित प्रतिशत राशि 10%, 15% प्रधानमंत्री सीधे इसकी घोषणा कर सकते हैं। वेतन आयोग के गठन में कोई लंबी प्रक्रिया नहीं चलेगी। मतलब कहना क्या है कि किसी दिन हमारे मोदी जी आएंगे और वो कोई भी डेट, मान लीजिए 1 जनवरी हो गया या 26 जनवरी हो गया, किसी भी दिन में 26 का या 25 का किसी भी दिन आएंगे और कहेंगे कि हमने आपको वेतन में 10 से 15% या 20% जो भी है उनका कहने का, वो बढ़ोतरी कर देंगे। इसमें कोई तरह का कोई मीटिंग या कर्मचारी ऐसा कुछ बात नहीं होगा। आपको हम 10 से 15% सीधे बढ़ोतरी कर देंगे, ठीक है। और इस दृष्टिकोण से वेतन संबंधी निर्णय तेजी से और सरलता के लिए जा सकेंगे तथा पारस्परिक वेतन आयोग के मार्ग में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा। मतलब क्या है कि 8th पे कमीशन बहुत सारे जो होती थी, बहुत सारी चीज़ें, जो 6ठा पे कमीशन हुआ, 7वां पे कमीशन हुआ, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। किसी दिन आकर के मोदी जी बोल देंगे कि हमने आपका 15% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, कहानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो बढ़ाएंगे वो 10%, 15%, 20%, वो सैलरी क्या हमको 26 में बढ़ के आएगी, उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। 8th पे कमीशन में आपकी सैलरी ऐसे बढ़ सकती है। मान लीजिए कि अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है DA का, वो 58% हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया? 58% हो गया है। तो 1 जनवरी 2026 जब आएगी तो हो सकती है सरकार इसमें 2% और इंक्रीज कर दे, तो ये जाकर कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। अगर ये 60% हो जाती है तो हमारा बेसिक प्लस DA कितना हो जाएगा? 160%। कैसे होगा? मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक पे 100 है। हमने ऐसा एक अनुमान लिया है मैथमेटिकल को थोड़ा सॉल्व ईजी वे में करने के लिए। 100 है और उसका DA मान लीजिए 60% है, ठीक है। कोई कर्मचारी का बेसिक 100 रुपया है, ठीक है, और उसमें DA हो गया 60%, 60% हो गया, तो ये कितना हो गया? 160 हो गया, ठीक। अब फिटमेंट फैक्टर जो हमारा निकलता है वो कैसे निकलता है, देखिएगा। हो गया, इतना हो गया। अब सुभाष चंद्र गर्ग जी ने जैसा कहा कि इंक्रीमेंट हम करेंगे कितना का? 15% या 10% या 20%, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा होगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो अब मान लीजिए कि इसमें 160 में सपोज कीजिए कि 1.60 में हम अगर 20% का बढ़ोतरी करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 1.60, ये जब ये 100 जब निकालेगा इतना हो जाएगा। इसके बाद अगर 20% की बढ़ोतरी करते हैं तो 1.60 मल्टीप्लाई 20/100, तो ये कितना निकल के आएगा आपका? ये निकल के आएगा आपका 0.32, ठीक है। इसमें जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तब कितना निकल आएगा? 0.32। अब फिटमेंट फैक्टर कितना है हमारा? 1.06
और कितना निकल कर आया ये इंक्रीमेंट, जो 20% इंक्रीमेंट लगाएगी सरकार, या 15 का लगाएगी तो सरकार हमने 20 माना है, तो ये 20 का जब लगाएगी तो हमारा फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 1/1/2026 से हमारा जो फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा वो 1.92 हो सकता है। अगर कब, जब ये 20% का इंक्रीमेंट हमको सरकार देगी तब। हो सकता 10% दे, तो यहाँ पर अगर 10% निकालेंगे तो 10% का यहाँ निकाल सकते हैं आप। 15% देगा तो 15%, मान लीजिए हमने मैथ को ईजी करने के लिए, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हमने ऐसा किया है। तो अगर मान लीजिए 1.92 का फिटमेंट फैक्टर हमारा रहता है, तो अभी हमारा जो बेसिक है, सबसे कम से कम सैलरी जो है हमारा मिनिमम सैलरी है वो 18,000 है लेवल 1 का। अब 18,000 को मल्टीपल कीजिएगा आप 1.92 में, या 92 है, तो इसका जो सबसे कम बेसिक जो बनेगा वो 34,500 रुपया बनेगा, 34,560 रुपया। तो इस तरह से अगर कैलकुलेशन हम करते हैं तो हमारा जो सबसे मिनिमम सैलरी बनेगा 1/1/2026 से 8वां पे कमीशन आने के बाद, तो वो बनेगा हमारा 34,560 रुपया। अब इसी पे आपका सब कुछ लगेगा, जैसे कि डीए लगता है, ठीक है, एचआरए लगता है, और हमारा टीए जो भी होगा सब इसी पे लगेगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब ये हमारा बेसिक पे इतना जब हो जाएगा, तो जब पे कमीशन लगता है तो वहाँ डीए हमारा 0 हो जाता है, ठीक है, डीए 0 हो जाएगा। लेकिन जब जनवरी के बाद डीए हम लोगों को साल में 2 बार लगता है, एक लगता है जनवरी में, एक लगता है हमारा जुलाई में। तो जब जुलाई में हो सकता है कि 2% बढ़ा है या 3% बढ़ा है, तो इस पर फिर आपका 3% की बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे हमारा सैलरी बढ़ सकता है। अब दूसरा अपडेट की हम बात करें, उस पर हम बात करते हैं। दूसरी अपडेट क्या है कि जुलाई 2025 से हमारा जो डियरेंस अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, वो पहले 55% था, अब जो है 3% का इंक्रीमेंट हो करके वो हम लोगों का 58% हो गया है, ठीक है। पहले 55% था डीए, अब 3% का इंक्रीमेंट हो करके वो हो गया है हमारा 55%। तो 3% का इंक्रीमेंट हुआ, तो इस 3% इंक्रीमेंट से हमारा सैलरी भी तो 3% इंक्रीमेंट होगा। सपोज कीजिए हम अपना सैलरी की बात करें, तो हमारा जो अभी बेसिक पे है वो अभी हमारा 19,100 रुपया है, ठीक है, ये हमारा बेसिक पे है, ठीक है। अब इसमें पहले हमारा 55% का जो डीए था वो लगता था, तो 19,100 का 55% निकालिएगा आप लोगों का तो मैथमेटिक्स बहुत तगड़ा होगा, तो उसका 10,505 रुपया निकलता है। कितना निकलता है? 10,505। अब जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे 19,100 का 58%, क्योंकि 3% की बढ़ोतरी हमारा हो गया है, तो वो कितना निकल के आएगा हमारा 11,078। 55% पर निकल रहा था 10,505, 58% पर निकालेंगे तो 11,078 रुपया। अब बढ़ोतरी कितना का हुआ? 11,078 को हम घटाएंगे 10,505 में, तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 573 रुपया, ठीक है। तो 573 रुपया हमको जुलाई का, अगस्त का और सितंबर का तीनों को जोड़ करके, और अक्टूबर में जो बढ़ा। अब एक बात और जान लीजिए आप लोग कि ये अनाउंसमेंट अक्टूबर में हुआ है, ठीक है, 1 अक्टूबर को अनाउंसमेंट हुआ है। तो हम लोगों को, हम जैसा बताया, हमने 2 बार लगता है इंक्रीमेंट, एक लगता है हमारा जनवरी में और एक लगता है हमारा जुलाई में। तो जनवरी का 50% जनवरी में 55% था और जुलाई में कितना हो गया? 58% हो गया। तो 58% के हिसाब से जुलाई का पैसा, अगस्त का
और सितंबर का, इन तीनों का एरियर जोड़ के देगा, और साथ ही साथ अक्टूबर में जो पैसा हमारा भरा है वो 573 रुपया वो हम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब डीए का। तो इन तीनों को जोड़िए, जो भी अमाउंट होगा ये एरियर हो गया, और अक्टूबर हाथ में ये हमको सैलरी मिलेगा। तो मोटा मोटी मान के चलिए 573 रुपया का हमको फ़ायदा हुआ है। और जो कैंडिडेट जो पेंशनर वाले हैं उनको ही फ़ायदा होगा, उनके बेसिक के हिसाब से, किन्हीं का 9,000 बेसिक होगा, किन्हीं का 10,000 होगा, किन्हीं का 11,000 होगा, तो वो अपना 58% के हिसाब से निकाल लीजिएगा कि आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट होता है। क्योंकि पेंशनर वाले को सिर्फ बेसिक पे मिलता है और उनको सिर्फ डीए मिलता है, तो जो भी उनका अमाउंट निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ऐसा फैसिलिटीज़ आपको भी रेलवे मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।